और दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और भगवान शिव ने दक्ष के धड़ पर जैसे ही बकरे के सिर को लगाया और दक्ष जैसे सोकर कोई जाग जाता है उसी प्रकार उठकर बैठ गए और उन्होंने देखा भगवान शंकर को अपने सामने और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। भूयाननुग्रह अहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मे यदपि प्रलब्धा न ब्रह्मबन्धुषु त्वं न भगवन्नवक्या तुभ्यं हरिश्चा कृत एव धृतव्रतेषु। दक्ष ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की और कहने लगे, भगवान मैंने जो अपराध किया था उसी के अनुरूप आपने मुझे दंड दिया है और आपने मुझे दंड देकर मेरे ऊपर बड़ा ही अनुग्रह किया है, क्योंकि आपने ही जब ब्रह्मा के रूप में जब इस सृष्टि का निर्माण किया था तब सबसे पहले आत्म तत्व के उपदेश के लिए आपने अपने मुख से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया और यदि कोई नाम मात्र का भी ब्राह्मण है, आचरणहीन है, तो भी आप उसकी कभी अवहेलना नहीं करते। तो हम जैसे यज्ञ करने वालों की तो आपको आप कभी भूल ही नहीं सकते। जिस प्रकार चरवाहा लाठी से गौओं की रक्षा भी करता है और उन्हें दंडित भी करता है और हिंसक पशुओं से भी बचाता है, उसी प्रकार आप भी हम ब्राह्मणों को सभी विपत्तियों से उनकी रक्षा भी करते हैं और समय आने पर उन्हें दंडित भी करते हैं। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और सभी जितने भी देवता ऋषि मुनि सभी थे, सभी ने भगवान की स्तुति की और पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ वहां पर भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। सभी ने देखा भगवान को वहां प्रकट हुआ, सभी ने भगवान को प्रणाम किया और सभी ने भगवान की स्तुति की। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान आप ही यज्ञ हैं, आप ही यज्ञ में दी जाने वाली आहुति है, संविधा के रूप में भी आप ही हैं, हवि के रूप में भी आप ही हैं और जो यजमान है, यजमान के रूप में भी आप ही हैं और यजमान की जो पत्नी है उसके रूप में भी आप ही हैं। यज्ञ भी आप हैं और यज्ञ की दी जाने वाली दक्षिणा भी आप हैं। यज्ञ का जो पशु है वह भी आप ही है। इस प्रकार भगवान की स्तुति की और कहा, भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं और आपने ही वाराह रूप धारण करके पृथ्वी को रसातल से बाहर लेकर आए थे, जिस और फिर लीला ही लीला में इस प्रकार पृथ्वी को अपनी नासिका में धारण कर लिया था, जैसे कि कोई गजराज कमलिनी को धारण कर लेता है। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार सभी ने भगवान की स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए और सभी ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान आपका केवल नाम का कीर्तन कर लेने से सारे यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं। अब हम लोगों का यज्ञ प्रायः नष्ट ही हो गया था, लेकिन आपने अनुग्रह करके उसे पूर्ण किया है। भगवान ने कहा, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य
जगता कारणम परम आत्मेश्वरा उपाद्रष्टा स्वयं दृग विशेषण। भगवान ने कहा कि जगत का परम कारण मैं ही हूँ। इस संसार में आत्मा के रूप में मैं ही विद्वान, मैं ही विद्यमान हूँ। मैं ही इस जगत का साक्षी हूँ और मैं ही स्वयं प्रकाश हूँ। मैं ही अपने माया को धारण करके जब इस जगत की रचना करना होता है तब मैं ही ब्रह्मा बन जाता हूँ और इस जगत के पालन करने के लिए मैं ही विष्णु बन जाता हूँ और जब इस जगत का संहार करना होता है तब मैं ही शंकर बन जाता हूँ। हम तीनों एक ही हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और जो तीनों को एक ही दृष्टि से देखते हैं उन्हें परम कल्याण की प्राप्ति होती है। फिर दक्ष ने सभी देवताओं का अर्चन किया और यज्ञ पूर्ण हुआ और सभी देवताओं ने एक साथ दक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी हमेशा धर्म में बुद्धि बनी रहे। और सभी देवता अपने स्वर्गलोक को चले गए। विदुर जी ने पूछा, मैत्रेय जी फिर सती जी का क्या हुआ वह भी बतलाइए। तब मैत्रेय जी ने कहा, सती जी ने अपने पूर्व शरीर का परित्याग किया और एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम यज्ञे हिम्मता क्षेत्रे में नायामिति शुश्रुमम्। सती जी ने अपने पूर्व शरीर का त्याग करके हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया और नारद जी को गुरु बनाकर उनसे उपदेश प्राप्त करके भगवान शंकर को पुनः वरण किया। जो इस पावन चरित्र का श्रवण करता है उसकी आयु की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है और समस्त पाप राशियों का नाश होता है। फिर मैत्रेय जी ने आगे बतलाया विदुर जी को कि मनु जी के 3 पुत्रियों का वर्णन तो कर दिया वंश के वर्णन का। अब मनु जी के 2 पुत्र भी थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। जाय उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी और जो सुरुचि थी वह छोटी रानी थी। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। एक बार राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनकी गोद में छोटी रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा था। ध्रुव जी भी खेलते खेलते वहां पर आए और अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जाने लगे। तब सुरुचि ने ध्रुव के हाथ को पकड़ लिया और रोक लिया। सुरुचि ने कहा, दुर्लभेते मनोरथा, तुम्हारा यह जो मनोरथ है यह अत्यंत दुर्लभ है। यदि तुम उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तपसा राज्य पुरुषम तस्मै वानुग्रहेण में, तो जाओ वन में और भगवान की आराधना करो और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तब भगवान से यह वर मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी बनोगे। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माता के पास में आए और सुनीति को पहले से ही कुछ लोगों के द्वारा ज्ञान हो गया था कि सुरुचि ने क्या कहा है ध्रुव जी को। जैसे ही ध्रुव जी आए रोने लगे तब माता ने कहा, ध्रुव तुम किसी के लिए
अमंगल की कामना मत करो, क्योंकि जो दूसरे का अमंगल करता है उसका स्वयं ही नाश हो जाता है, उसका स्वयं अमंगल होता है। इसीलिए सत्यम सुरुच्या भीतम भवान्मे यद दुर्भगाय उद्रेकरहिता। सुरुचि ने तुम्हारी सौतेली माता होने पर भी बात तो बिल्कुल उत्तम कही है, क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। इसीलिए अब तुम्हारे दुख को दूर करने वाला मैं भगवान श्री हरि के अतिरिक्त और किसी को नहीं देखती हूँ। इसीलिए अब तुम भगवान श्री हरि की आराधना करो, क्योंकि ब्रह्मा आदि जितने भी देवता हैं वह भगवान श्री हरि को ही ढूंढते रहते हैं, और स्वयं लक्ष्मी जी हाथ में दीपक के समान कमल को लेकर भगवान श्री हरि को ही ढूंढा करती है। ध्रुव जी ने माता के वचन को सुनकर और निकल पड़े वन के लिए। नारद जी ने देखा कि ध्रुव जी क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए नारद जी ध्रुव जी के पास में आए और ध्रुव जी के सिर पर अपने पाप नाशक हाथ को फेरते हुए कहा, बेटा इस समय तुम्हारी उम्र 5 वर्ष है, अभी तो तुम्हारे खेलने के दिन हैं, इसीलिए तुम यह क्रोध को छोड़कर जाओ और अपने घर पर खेलो, क्योंकि मुनियम पदमे यस्य ने संगे नोरु जन्मनि। क्योंकि तुम्हारा यह जो मनोरथ है, जिस श्री हरि को तुम प्राप्त करना चाहते हो, मुनिगण उन्हें कई जन्मों तक जिन भगवान के पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो फिर तो तुम्हारी अवस्था अभी केवल 5 वर्ष है। नारद जी ने कहा, गुणाधिकान बुधम लिंग से धनु क्रोसस गुणाधमान। अपने से अधिक गुण वाले को देखकर प्रसन्न होना चाहिए, और जो अपने से कम गुण वाला हो उस पर दया करनी चाहिए, और जो अपने समान गुण वाला है उससे मैत्री भाव रखना चाहिए। इससे दुख उस व्यक्ति मनुष्य को कभी नहीं दबा सकता। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त है, इसीलिए मेरे हृदय में आपके यह जो उपदेश है यह नहीं ठहरते हैं। इसीलिए अब आप मुझे उस श्रेष्ठ आसन का परम पद की प्राप्ति के लिए कोई साधन बतलाएं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है और जिस पर मेरे बाप दादा भी ना बैठे। नारद जी ने ध्रुव जी का दृढ़ विश्वास देखा, दृढ़ संकल्प देखा, तब नारद जी ने प्रसन्न हुए और कहा, तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। बेटा अब तुम यमुना के किनारे मधुवन में जाओ, क्योंकि वहां पर श्री हरि का नित्य निवास स्थान है। और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र दिया और ध्रुव जी ने नारद जी की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया, और नारद जी ने ध्रुव जी को प्राणायाम आदि की विधि भी बतला दी, और ध्रुव जी वहां से पहुंचे वृंदावन। ययो मधुवनं पुण्यम हरिश्चरण चर्चितम। ध्रुव जी चलकर आए यहीं वृंदावन में यमुना जी के किनारे, और यमुना जी ने स्नान किया और एक आसन बिछाकर और नारद जी ने जो उपदेश दिया था उनके अनुसार प्राणायाम की विधि आदि करके
भगवान श्री हरि की आराधना करने लगे। अब ध्रुव जी तब करने लगे, तब पहले महीने में ध्रुव जी ने त्रिरात्रांते कभी बद्रासना। ध्रुव जी 3 रात्रि में एक बार कैट और बेर का फल खा करके भगवान श्री हरि की आराधना करने लगे। जैसे ही दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे अर्घ को दिने, जैसे ही दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, अब ध्रुव जी 6 दिन में केवल सूखे तिनके और पत्ते खाकर भगवान का ध्यान करने लगे। और जैसे ही तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, तृतीयं चानयं मासं नवमे हरि, जैसे ही तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने 9 दिन में एक बार केवल आवभक्षा उत्तरम श्लोक मुपाधावत समाधि, 9 दिन में केवल जल पी करके भगवान की आराधना की। जैसे ही चौथा महीना प्रारंभ हुआ, चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि, अब 12 दिनों में केवल वायु पीकर भगवान की आराधना करने लगे। और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, पंचमे मासी अनुप्राप्ते जित श्वासो निर्मात्मजम्, और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने वायु का भी भक्षण बंद कर दिया और अपनी प्राण वायु को रोक लिया। जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी प्राण वायु को रोका, तो सारे जगत की प्राण वायु रुक गई। सभी देवता घबराए और सभी देवताओं ने भगवान के पास जाकर प्रार्थना की। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्य किल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृजनात् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। सभी देवताओं ने भगवान के पास जाकर कहा, भगवान, इस समय समस्त चराचर की प्राणवायु रुक गई है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। भगवान ने कहा, इस समय उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव मेरे साथ एक हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ, उसे व्रत से निवृत्त करूंगा और आप लोग भी अपने अपने लोक को लौट जाइए। अब भगवान पहुंचे ध्रुव जी के पास में। उस समय ध्रुव जी और जब ध्रुव जी ने अपनी प्राण वायु को रोका, उस समय ध्रुव जी अपने एक पैर पर खड़े थे और उनके पैर के जो अंगूठे से पृथ्वी इस प्रकार दब गई थी, जैसे कि किसी हाथी के चढ़ जाने से नाव कैसे डगमगाती है, उस प्रकार आधी पृथ्वी दब गई थी। अब भगवान पहुंचे ध्रुव जी के पास। भगवान ने देखा कि ध्रुव जी तो योग समाधि में है, तब भगवान ने जो उनके हृदय में जो झांकी थी भगवान की, उसे तिरोहित कर लिया। जैसे ही भगवान की झांकी उनके हृदय से हटी, तब ध्रुव जी घबराए और घबराकर उन्होंने जैसे ही अपनी आंखों को खोला, तो उन्हें भगवान साक्षात सामने दिखे और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। लेकिन स्तुति करना चाहते थे, लेकिन 5 वर्ष के बालक थे, पढ़े नहीं थे, तो कैसे भगवान की स्तुति करें, यही नहीं समझ पा रहे थे। भगवान ध्रुव जी के हृदय की बात समझ गए और भगवान ने कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्श बालं कृपया कपोले, और भगवान ने अपना
संग ध्रुव जी के गाल पर लगाया, जिससे ध्रुव जी को ज्ञान प्राप्त हो गया और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की